नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के कुचायकोट प्रखंड स्थित सासामुसा बाजार में पिछले 72 घंटे से जारी बिजली संकट को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित व्यवसायियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और बिजली विभाग तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए बाजार में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। व्यापारियों का कहना है कि सासामुसा क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र होने के बावजूद यहां बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आरोप है कि हल्की हवा चलने पर बिजली काट दी जाती है और मामूली बारिश होते ही घंटों तक आपूर्ति ठप रहती है। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं छात्र, मरीज और आम लोग भी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों ने प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों से तत्काल व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन और बाजार बंद जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और बिजली विभाग की होगी। 500 1000 लेकिन बिजली नहीं मिलता है हम लोगों को। डेली मतलब कट जा रहा है, डेली कट जा रहा है। थोड़ा सा हवा बह जाने पर भी लाइट कट रहा है। अभी बारिश होने पे भी लाइट कट जा रहा है। बहुत समस्या से जूझ रहे हैं बाजार के व्यवसायी लोग। मार्केट में एनी टाइम लाइन की व्यवस्था गड़बड़ाई है। कुछ देरी से हम लोग का विशेष अनुरोध है कि सासामुसा बाजार का बिजली तुरंत से तुरंत ठीक किया जाए। जो भी इसमें प्रक्रिया है, जो भी चीज की सुधार है उसको सही किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ता से बिजली परेशान कर रहा है हम लोगों को, रात को नहीं रहता, दिन में नहीं रहता, तो बाजार कैसे चलेगा? बाजार नहीं चलेगा तो क्या फायदा है स्मार्ट मीटर लगाने का? सभी लोग यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं और कोई भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। 2 दिन 3 दिन से तो ऐसे बिजली परेशानी कर रहा है जैसे। जिले के बिशंबरपुर थाना क्षेत्र में चर्चित मोहन यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 7 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को पुलिस ने ढोल नगारों के साथ आरोपियों के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार चिपकाए। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि सभी आरोपी 30 दिनों के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार बिशंबरपुर थाना कांड संख्या 62/26 मोहन यादव हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इश्तेहार मनियारा गांव के मनोज यादव और अशोक यादव, बलुआ टोला बखरी गांव के संदीप यादव और रवि यादव, रामपुर माधो गांव के रामदेव यादव तथा खैरटवा गांव के राकेश यादव और वीरेंद्र यादव के घरों पर चिपकाए गए। थाना अध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने बताया कि सभी आरोपी फरार हैं। न्यायालय के निर्देशानुसार 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। जिले के उसका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव के समीप शुक्रवार को खेत में खेल रहे 6 वर्षीय मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई गई। घायल बच्चे की पहचान इटवा गांव निवासी पिंटू बैठा के 6 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि साहिल खेत की ओर गया था, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर कर हमला कर दिया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है और कई जगह झुंड के रूप में घूमने से बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गोपालगंज शहर के कॉलेज रोड स्थित सिराई घर के समीप एक पान दुकानदार को जाली नोट के मामले में फंसाने की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने सूचना देने वाले युवक नीलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव निवासी नीलेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने ही पान दुकान के पीछे जाली नोट होने की सूचना दी थी। जांच में सामने आया कि नीलेश कुमार और साधु चौक निवासी दिलीप चौरसिया ने मिलकर दुकानदार को फंसाने की नियत से दुकान के पीछे
100 रुपए के 437 जाली नोट छिपाए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी नोट बरामद कर लिए। जांच के दौरान सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर पाया गया, जिसके बाद FSL टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। पूछताछ में नीलेश की भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। वहीं फरार आरोपी दिलीप चौरसिया की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अब ये पता लगाने की जुटी है कि जाली नोट कहां तैयार किए गए और इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। जिले के थावे थाना क्षेत्र के कबिलासपुर गांव के समीप शुक्रवार को एक युवती ने गंडक नहर में छलांग लगा दी। घटना को देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद एक ई रिक्शा चालक ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने बिना देरी किए नहर में छलांग लगा दी और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बेहोशी की हालत में उसे तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। युवती की पहचान थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी मोहम्मद हाशिम की पुत्री खुशी खातून के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई। फिलहाल युवती के नहर में छलांग लगाने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अस्पताल में होश आने के बाद भी युवती ने घटना के संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। देखिए, हम गोपालगंज जा रहे थे ई रिक्शा से, तो देखे कि पुल पे कुछ लोग खड़े हैं और बोल रहे हैं कि एक लड़की उसमें गिर गई है या डूब गई है या कैसे क्या हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका सिर्फ सिर दिख रहा है। तो लोग अपने में बात कर रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। तो बहुत लोग से कहे कि कोई कूदो, जो इसमें अगर तैरना जानता है कूद सकता है। हम लोग सपोर्ट में हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो कोई नहीं तैयार हुआ। तो गांव के 2-4 लड़के हैं, उनको फ़ोन किया गया, तो वो लोग आए। तो अब देखा देखी 4-5 बच्चे कूदे और उसको बाहर निकाले और हम लोग हॉस्पिटल लाए हैं। तो उन बच्चे का शुक्रिया करेंगे जो उसमें कूदे और निकाले हैं। क्या वो अपने आप कूद गई थी क्या? अब ये कहना मुश्किल है कि कहाँ कूदी है, कहाँ गिरी है या कोई उसको अंदर फेंका है। ये हम लोग जांच का विषय है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, लड़की साहसी है, बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी से कुछ जूझी है और उसको हम लोग बचाने का प्रयास किया है। इसमें हम लोग को सफलता मिला है। अभी बताया जा रहा है कि स्वस्थ है, सब कुछ सही है। तो हम लोग आ रहे थे उधर से, तो भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। तो उसकी लड़की जा रही थी पानी में दह के, तो हम लोग 2-4 लड़के इकट्ठा किए, उसको पानी में खुदवाए, उसको निकाले सब बाहर। हम लोग फटाफट लेके अस्पताल में आधे घंटे तो दह के चली गई थी। कहाँ की घटना है ये कबिलासपुर पुल नहीं है, हाँ, वहाँ का। ये अपने से कूद गई थी? अब यही बताएगी सर, अब होश में आने के बाद ये बताएगी। मैंने कैसे स्थानीय लोग क्या? बता रहे हैं कि उसमें अपने से कूद गई थी। अब वो फिर हम लोग को भी पता नहीं है कन्फर्म, वही बताएगी। होश में आने के बाद वही बताएगी कि क्या नाम हुआ आपका? राजेश प्रसाद। थावे थाना क्षेत्र के चीटू टोला में घर के बाहर मिट्टी गिराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि मिट्टी गिराने से मना करने पर कुछ लोगों ने लाठी, डंडे और फरसा से हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शाहिद, नसीमा खातून और मोहम्मद हबीब के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का आरोप है कि पड़ोसी अक्सर उनके घर के बाहर मिट्टी गिराते और मिट्टी काटने का काम करते हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया और मिट्टी गिराने से मना किया तो आरोपितों ने लाठी, डंडे और फरसा से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री से जुड़ा कथित विवादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने माले नेता आजाद शत्रु को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शहर के पुरानी चौक का निवासी बताया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि आरोपी ने अपने फेसबुक आईडी से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से संबंधित एक कथित विवादित वीडियो पोस्ट किया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच कर मामले की पड़ताल की। जांच में संबंधित फेसबुक आईडी से एक वीडियो पोस्ट किए जाने की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आम लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या जनप्रतिनिधि के संबंध में भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली सामग्री पोस्ट करने पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के थावे जंक्शन के समीप शुक्रवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में 30 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के दोनों पैर घुटनों के पास कट गए। घायल की पहचान थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला निवासी मोहम्मद अलाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद अजरुद्दीन के रूप में हुई है, जो थावे मंदिर परिसर के आसपास फोटोग्राफर का काम करता है। बताया गया है कि उसकी पत्नी किसी बात से नाराज होकर उत्तर प्रदेश के दुधई स्थित मायके चली गई थी। शुक्रवार को अजरुद्दीन पत्नी को मनाकर वापस लाने के लिए दुधई जा रहा था। इसी दौरान थावे जंक्शन के पास वह ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर थावे जीआरपी की टीम पहुंची और घायल युवक को तत्काल गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। जीआरपी ने बताया कि युवक किन परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आया, इसकी जांच की जा रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।